सामने सामने और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उनके सबके लिए मंगल कामनाएं। ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, कठिन समय होता है, घर में सुख सुविधाएं भोगते रहे, यहाँ करने कठिनाइयां भी आती है, फिर भी आप लोग किस तरह से हिम्मत करते हुए शिविर में सम्मिलित होकर के जो बन सकता है अध्ययन कर रहे हैं, और जो सुविधाएं मिल सकती है उनका छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो उसका उपयोग करके अपना समय बिता रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए तो कल्याणकारी है ही। जो उपासक उपासिकाएं नियमित रूप से अपने पुण्य संचय में लगे रहते हैं। जिस परिवार ने आज नाश्ता दान दिया है, वृंदर का परिवार बड़ा श्रद्धालु परिवार है ये। सुबह उठकर के पहला काम उनका दान करना ही होता है। सुबह उठकर के दान कर देना, उन्होंने हमारे पास दान दे देते हैं। और शनिवार हो या इतवार हो, उस दिन भी इतवार या शनिवार को भी भोजन या नाश्ता नियमित रूप से सालों सालों से लेकर के आते हैं, दान सामग्री लेके आते हैं। आर्थिक दान भी 1000 रुपये तो कम से कम ये करते ही करते हैं। हर जिस दिन भोजन नाश्ता लेकर के आना है इनको। ऐसे उस समय अभी भी क्या बनते, बहुत सारे काम करने होते, और भी दान इकट्ठा किया है, तो वो भी ऐसे करके और जो है ना बढ़ चढ़ के दान पुण्य में हिस्सा लेते हैं। तथा में कभी किसी कुछ होती जरूरत पड़ जाए, इनको महसूस हो जाए कि कहीं ऐसी जरूरत होगी, तो ये हमेशा ही दान पुण्य करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। बहुत श्रद्धालु परिवार है और अच्छी तरह से संस्कार परिवार में पढ़ते जा रहे हैं। सभी बच्चियां, दोनों बेटियां, बेटा, उपासिका बहन, सभी लोग बहुत साथ देते हैं। परिवार के लोग भी दान पुण्य में लगे रहना, पूजा बंदना भावना, बड़े लय से बहुत अच्छे से पूजा बंदना करते हैं। परिधान आदि लगाना इनका बड़े लयबद्ध तरीके से होता है। खुद भी करते हैं, सो करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। इनके पोस्टिंग फिलहाल पिछले जब शिविर शुरू हुआ 12 तारीख को, इनका ही भोजन दान था। शुरुआत इनके भोजन करके ही हुई थी, लेकिन उस दिन इनकी पोस्टिंग इनकी है उधर, उसमें ESI में है, ये सोनीपत में इनकी पोस्टिंग है। तो वहां से दान करने के लिए वहां से रात शुक्रवार को भागते हैं, शनिवार को दान करना, या फिर शनिवार को लेट हो गया, नहीं सामान ऐसा हुआ, वैसे बच्चे सब ले लेते हैं, तो फिर इतवार को लेकर के। लेकिन भोजन या नाश्ता इनका रहता ही रहता है। एक आध दिन कभी इन्होंने आज तक गैप नहीं किया, बीच में लगातार। अगर कभी कोई रिश्तेदारी में प्रोग्राम फंस जाए तो सुबह ही करके चले जाना, एक दिन पहले ही कर, उस दिन समस्या है तो मैं पहले ही कर देता हूँ। लेकिन दान कभी रुका नहीं इनका। ऐसा परिवार है, बड़े श्रद्धालु हैं, धार्मिक है, आचरण संपन्न है। पूरे परिवार के लोग, सभी बच्चे मिला करके सब इनका साथ देते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इनको कर्मों में लगे रहें और इस तरह से एक मार्ग पर चलने वाले हों, एक सोच के हों। हमेशा सहभागिता रहती है परिवार की। और दोनों ही ऐसे हैं कि उपासिका बहन भी बहुत अच्छे से साथ देती हैं, बच्चे सब अच्छे साथ देते हैं। इनके मन में जैसे जैसा आता है वैसे बड़ी श्रद्धा चित्त से बनाते हैं। अनेक तरह का नाश्ता, भोजन, दवाइयों के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ ढेर लगाए रहते हैं। किसी तरह कोई जरूरत पड़ती बनते आप जरूर बताना, बिना बताए लेके आते रहते हैं। फिर भी इनका इस कहना रहता है कि कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हम दवाइयाँ लेके आते रहते हैं और देने को तैयार रहते हैं। कोई जरूरत किस तरह की होती है, ये परिवार कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा ही रहते हैं। कठिन सेवा दान में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महाराष्ट्र से उन्होंने छोटे बनते खातों ही पात्र मंगवाए, पूरा तीवर का सेट मंगवाया, बहुत धन खर्च किया उसके ऊपर, बड़े श्रद्धा से याद दान किया। ऐसा परिवार है ये, तो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तथागत में श्रद्धा रखने वाले, पुण्य संचय करने वाले लोग होते ही हैं। जिनको दुख से निकलना है, जिनको उस परमार्थ सत्य को जानना है, तो ये काम तो करना ही पड़ता है। इसको किए बगैर कभी कोई व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। तो जिनसे जो बन पड़ता है वो करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बढ़ चढ़ करते हैं, उनको देख के दूसरे प्रेरित होने लग जाते हैं। और इनका ऐसा भी स्वभाव है कि जहाँ जाते हैं चर्चा यही करते हैं। अभी बुक्स कुछ मंगा के रखी थी तो कहते पढ़ने के पीछे सुनने लगा हूँ मैं, तो सुनने बड़ा बनते का चैनल और बहुत ऐसे चैनल सुनते रहते हैं, तो अनंतता के साथ में दम सबन करते रहते हैं। इनका ऐसा ही स्वभाव है। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनको उल्टे पुल्टे लोग मिल जाए तो भी इनके साथ में सीधे ही हो जाते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ ये कहे तो करने लग जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव है। तो बहुत अच्छा है। ऐसे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, इनके परिवार के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं भिक्खु संघ की ओर से भी। मैं तो हमेशा करता ही रहता हूँ, कुछ न कुछ देशना करता रहता हूँ, 2-4 बातें बताता रहता हूँ। ऐसे समय पर भिक्खुनी संघ उपस्थित है,
तो ये लोग बड़ी मधुर वाणी से, इनके गले अलग तरह के होते हैं। हमारे कहते हैं कि उपासक उपासिका हित कल्याण के लिए इनके दान का अनुमोदन करें, जिससे उपासक उपासिकाएं जो भी सहयोग करने वाले हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं, दान पुण्य में भागीदार बने रहते हैं, इसमें संचार में लगे हुए, तमाम तरह की सेवा करने में लगे हैं रात दिन बिना थके हुए, उन सबको भी पुण्य मिले, इनको भी पुण्य मिले। ऐसे कुछ इनके लिए धमदेश न करें, इनका चित्त पूज्य हो और ये सुमार्ग पर चलते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाएं और उसको अधिगत करें। यही आपसे उम्मीद है। अपनी ओर से मंगल कामना है कि बुद्धम संकेते से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हर तरह की विघ्न बाधाएं आपकी दूर हों, सभी आति बंधु सभी सत्व प्राणी आपके कुशल कर्म का अनुमोदन करें और इस पुण्य कुशल कर्म के तेज से वो सुखी स्वस्थ हो जाए, यही मंगल कामना है। और आज आर्या जी आपको देशना करेगी। मेरी ओर से इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानुभावेन सदा सोद्धि भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने हमें शांति का मार्ग दिया है, दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा ये ब्रह्म विहार दिए हैं, ऐसे तथागत के चरण में मेरे त्रिवार वंदन। और ये जो धम्म है हमारे भारत से नष्ट हो चुका था, वो पुनर्स्थापित किए हैं महामानव बोधिसत्व डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर ने, उनको भी अभिवादन। मेरे जितने भी उपाध्याय अभी तक हुए हैं, सारे भिक्षु भिक्षुनियाँ, उनके चरणों में त्रिवार वंदन। जो अभी तक बुद्ध शासन में आर्य पुग्गल हुए हैं, उनको त्रिवार वंदन। भंते, जिन्होंने मुझे ये आज का अवसर दिया है, त्रिवार वंदन भंते संघों को। मेरे जो भी अभी सहचरी ब्रह्म सहचरी है, उन सभी आउसों को मेरी मंगल मैत्री, और उपस्थित सभी सामनेरियों को मंगल मैत्री। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मेरी मंगल मैत्री। आज का ये दिन जो है शिविर का 5वां दिन है, काफी मंगलमय है। जो 5 दिन हुए हैं, सारे सामनेरियों ने जो हमें अपना श्रद्धा भाव से हमने जो सिखाया है वो सीख रहे हैं। और ये जो इतना पुनीत वर्ग है, और इस काम में आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपना पुण्य कमाती हो। जैसे भगवंत बताते हैं कि उपासक उपासिकाओं में जो दाम्पत्य होते हैं, उसमें 4 प्रकार के दाम्पत्य होते हैं। एक तो होता है कि जैसे पति श्रद्धावान हो, पुण्यवान हो, लेकिन पत्नी वो नास्तिक होती है। दूसरी जो दाम्पत्य जोड़ी होती है, उसमें पति श्रद्धावान नहीं होते हैं, लेकिन पत्नी श्रद्धावान और दयावान होती है, दानवान होती है। तीसरी जोड़ी जो होती है, वो ना तो पति श्रद्धावान होते हैं, ना पत्नी श्रद्धावान होती है। लेकिन चौथी जो जोड़ी होती है, उसमें ये दाम्पत्य दोनों भी बहुत श्रद्धावान, दयालु, दानवान होते हैं। और ये जो दाम्पत्य जोड़ी है, वो ही आदर्श जोड़ी ऐसी होती है। और वैसे भी आप जो श्रद्धावान दाम्पत्य है, तो भगवान कहते हैं कि कुरु देश है ना, कुरु प्रदेश में सभी लोग शीलवान होते हैं। उनको शील सिखाने की और पर्यत्य धम्म सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एक बुद्ध वचन में आया हुआ है। तो वैसे ये कुरु देश के जो लोग होते हैं, उसी में आपका आदर्श है। जो भगवंत ने बताया है कि आपने हर समय में सतत पुण्य कर्म किया हुआ है और ये कभी भी खंडित नहीं हुआ है। तो ये जो है कुरु प्रदेश के जो लोग होते हैं शीलवान, उनकी पहचान होती है। उन्हीं में से आप एक दाम्पत्य हो, ऐसा मुझे 100% लगता है। तो इस दान पुण्य की जो भावना है, इस दान पुण्य की भावना सबसे पहले 10 पुण्यवत्तु में आती है।
तो भगवंत बोलते हैं जैसे उपासक उपासिकाएं होती है उनकी शुरुआत ये दान से होनी चाहिए, 10 पुण्य वस्तु से होनी चाहिए। 10 पुण्य वस्तु ये दान, शील, भावना, वेय्यवच्च यानी आदर सत्कार, अपचायना यानी सेवा भाव एंड और जो धम्म देसना है, धम्म सवना है, पत्ता दाना, पत्तानुमोदना और दुट्ठी उजू, ये सब जो है 10 पुण्य वस्तु सबसे पहले करने होते हैं सभी जो उपासक उपासिकाएं हैं। इसी 10 पुण्य वस्तु से आगे चल के दुट्ठी जो है उजू होती है और हम जो है 4 आर्य सत्यों का बोध कर सकते हैं। ये 4 आर्य सत्य हमें अपने आप अंदर से अनुभव होने लगते हैं जब ये दान की जो पारमिता है, शील की पारमिता है, भावना है, ये सब बढ़ने के बाद में हमारे अंदर से ही धम्म है जागृत होता है और सम्मा दिट्ठी की शुरुआत होती है। ऐसी ये सम्मा दिट्ठी जो है ये हमें आर्य अष्टांगिक मार्गों पर लेके चलती है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है 4 आर्य सत्य का, पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख है ना, दुख आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, दुख समुदय आर्य सत्य। तीसरा जो है दुख निरोध आर्य सत्य, यानी दुख जो है उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं। और चौथा जो आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये आर्य सत्य जो है उसको कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो जब हम हमारी 10 पुण्य वस्तु करते हैं, ये 10 पुण्य वस्तु क्रिया के सतत सतत करने से ही ये हमें 4 आर्य सत्यों का बोध होता है। और ये 4 आर्य सत्यों में से जो 4 नंबर का आर्य सत्य है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मांत, सम्मा आजीवा, सम्मा व्यायाम, सम्मा सती और सम्मा समाधि, इस तरह से क्रम से जाना होता है। इस क्रम से जाने से ही हमें सम्मा समाधि जो प्राप्त होती उसमें से ही प्रज्ञा का निर्माण होता है। और ये प्रज्ञा जो होती है हमें दुख के निवारण के लिए, दुख से मुक्ति के लिए ये प्रज्ञा जो है वो काम में आती है और इसी जरिए हम निब्बान को प्राप्त होते हैं। इस भव चक्र के जो जन्म मरण है इससे हमारी मुक्तता होती है। ऐसे ही भगवंत ने बताया हुआ ये क्रम की शिक्षा है। तो सबसे पहले पारमिताओं में भी दान पारमिता पहले आती है और 10 पुण्य वस्तु में भी दान ये पहले आता है। तो सबसे पहले हमारा जो अकुशल भावना होती है वो होती है लोभ, द्वेष और मोह। तो ये लोभ को काटने वाला जो शस्त्र है उसी को दान कहते हैं। जैसे हमारी दान की भावना बढ़ती है, हमारे मन में का लोभ जो है वो अलोभ में यानी कुशल कर्म में परिवर्तित होता है। हमारे चित्त जो है अलोभ, अदोष और अमोह में आते हैं, यानी कुशल हेतु में आते हैं। इसके कुशल हेतु से हमारा जो है पूरा चित्त कुशल होके महाकुशल चित्त निर्माण होके हमें सुख, परम सुख के नजदीक लेके जाता है। जो परम सुख ये दुख मुक्ति से आता है। तो भगवंत कहते हैं कि जिस घर में भी दान, शील, शील यानी जो भी आप लेते हो, पंचशील, अष्टशील, दशशील, और जैसे भिक्खु भिक्खुनी के होते हैं, भिक्खु के होते 227 सील, भिक्खुनियों की होते हैं 311 सील। ये सारे सीलों को जो पालन करता है, आचरण करता है, तो ये शील की परिपुष्टता होती है। वैसे ही भावना, हमने जो भी पुण्य कर्म किया है उसकी भावना सतत सतत मन में करने से ये दानशील भावना होती है जो पुण्य हमें अर्जित करने के लिए काम में आती है। ये पुण्य का जो साठा है वो हमारे ये भी जन्म में और आने वाले जन्म में काम में आता है। तो इसी दान पारमिता की एक जातक कथा मैं आपको सुनानी चाहती हूँ। आपको सभी को मालूम है कि आम्रपाली जो थी वो आम्रपाली कई कल्पों के पहले एक सम्मा संबुद्ध के समय में जब वो किसी सृष्टि के घर में पैदा हुई थी तब उनके भाई जो थे वो सम्मा संबुद्ध के संघ के अनुयायी थे और वो अरहंत थे। एक दिन वो आम्रपाली जो थी
पहले जन्म की उन्होंने अपने भाई को खाने पे बुलाया, निमंत्रित किया। जब भाई खाने के लिए आए तो उन्होंने एक कलसी चावल ये संकल्प करके दिया कि इस संकल्प से मुझे बहुत सुंदर होना है, बहुत सौंदर्य मुझे प्राप्त हो और मुझे निब्बान की प्राप्ति हो। ऐसे ही उन्होंने वो संकल्प करके एक कलसी चावल अपने भाई जो अरहंत थे उनके पात्र में डाला। अब वो जो है उस समय में उन्होंने संकल्प किया था तो हर जन्म में काफी सुंदर हुई, काफी रूपवान हुई। उसकी जैसी रूपवान दूसरी कोई भी उस पूरे समय में नहीं रहती थी। ऐसी सुंदरता उन्होंने हर जन्म में पाई। एक जन्म में ऐसे ही उन्होंने जब भिक्खुनी हुई तो वो चैत्य साफ करने लगी। चैत्य यानी जैसे भगवंत के जो स्तूप होते हैं वो स्तूप वो साफ करने की लगी। साफ करते करते वो बहुत साफ सुथरा रखने लगी। वो एक बार वो साफ किए हुए चैत्य पे स्तूप पे किसी अरहंत भिक्खुनी जो काफी बूढ़ी थी और वो आते आते उसको बहुत खांसी हुई और खांसी से उनको मालूम नहीं था कि मेरी खांसी का जो थूक है वो जाके स्तूप के पास में गिरा हुआ है। तो वो चले गए। अब ये जो आम्रपाली थे उन्होंने देखा कि मैंने साफ किया हुआ किसी ने गंदा किया है, तो उनके मुख से निकला है कि कौन वेश्या ऐसी करके गई, मैंने अभी साफ किया था, ये गंदगी किस वेश्या ने डाली। ये एक उनके वचन से, एक उनके ये वाणी के दुष्कर्म से उन्होंने 500 बार वेश्या करके जन्म लिया है। तो ऐसा ये दान और शील का महत्व है। एक शील जो उन्होंने लिया था उसमें शील में होता है मुसावादा, उसमें है कि किसी को हमें अपशब्द नहीं बोलना है। तो वो भिक्खुनी होने के बाद भी उनके मुख से ये जो शब्द निकले उसका जो विपाक निकला तो वो काफी बरकरार रहा। उसके बाद में उनका जन्म जब सम्मा संबुद्ध गौतम जो अभी हमारे बुद्ध शासन में हम जो है वो सम्मा संबुद्ध गौतम, इनके जन्म में वो भी उत्पन्न हुई। तो उनका उत्पाद जो हुआ वो आम्रवनों में हुआ। आम्रवनों में होने की वजह से वो आम्रपाली कहलाई और एक दाम्पत्य ने उनको पाला पोसा और बहुत बड़ा किया। इतनी सुंदर थी कि सभी राज्य जो है सब राजाए उसके लिए युद्ध करने वाले थे। तभी सभी ने मंत्रणा करके उनको नगर वधु बनाया। तो नगर वधु यानी जो नाच गाना करती है और सबका मन बहलाती है, ये विपाक था जो उन्होंने एक अरहंत थेरी को अपशब्द बोला था और इसी जन्म में ये विपाक भी उनका नष्ट होने वाला था। तो इस जन्म में उन्होंने जो आम्रपाली करके जन्म लिया तो अपने दान पुण्य से उन्होंने भगवंत की बहुत सेवा की। हर बार उन्होंने दान पुण्य किया, यहाँ तक कि अपना पूरा धन वैभव वो सब दान दे दिया। उनके पास एक आम्रवन था वो भी भगवंत को दान दे दिया। वो वैशाली में आज भी बरकरार है। आप अगर वैशाली में जाते हो तो आम्रवन दिखता है। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही वैशाली में भगवंत को खाने का निमंत्रण दिया। खाने का निमंत्रण देने के बाद जो राजा लिच्छवी था उन्हें ऐसा लगा कि भगवंत हमारे राज्य में आए हैं और भगवंत को हमने ही खाना देना चाहिए। तो जैसे ही वो आम्रपाली भगवंत को निमंत्रण दे के वापस आ रही थी, उनके पास भी रथ था, बहुत सारा धन था, तो रथ में वापस आ रही थी। उसी समय लिच्छवी राजा जो है जा रहे थे भगवंत को निमंत्रण देने। तो भगवंत के पास निमंत्रण देने के लिए गए। भगवंत बोलते हैं कि आपका निमंत्रण मैं नहीं ले सकता क्योंकि अभी ही आम्रपाली ने मुझे निमंत्रण दे के चली गई है। तो फिर उसके बाद लिच्छवी राजा आम्रपाली के पास गए कि आप मेरा सारा जो भी आपका खर्च है मैं दूंगा, लेकिन आज का भोजन मुझे करवा दीजिए। तो आम्रपाली बोलती है कि नहीं राजे, आज का भोजन तो मैं ही दूंगी, चाहे जो भी हो, मैंने निमंत्रण दिया है, भगवंत ने मेरा निमंत्रण स्वीकारा है और आज का भोजन मैं ही देने वाली हूँ। इस तरह आम्रपाली ने पूरे संघ को जो है भोजन दान दिया और वो भोजन दान देते समय उन्होंने संकल्प किया कि ये भोजन दान से मेरी मुक्ति हो, मैं इस भव चक्र से मुक्त हूँ। वैसे ही हुआ। एक काल में वो भिक्खुनी बनी और भिक्खुनी बनने के बाद में उनको अरहंत ये जो पद है वो प्राप्त हुआ, वो दुखों से मुक्त हुई।
इस तरह दान का जो पुण्य है वो एक जो नगर वधु थी उसको भी फलीभूत हुआ, ये क्योंकि ये पहले पहले जन्म के काफी पुण्य थे उनके। और इस तरह एक नगर वधु ये भिक्खुनी बनकर, थेरी बनकर अरहंत बनी। और इस तरह ये पुण्य का बल जो है संचय करते हुए आया और इसका जो परिनिब्बान जो निब्बान है उसमें परिवर्तित हुआ। तो ऐसे ही आप सबका पुण्य जो है वो आपका पूरा संचय होने के बाद में जैसे आपकी पारमिताएं भरती है, पुण्य भरते हैं, उसी तरह चार आर्य सत्य का आपको बोध हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का बोध हो और इसी तरह आपको भी ये जो है दुख से आपकी मुक्ति हो, परम सुख का आपको लाभ हो। ये मेरी मंगल मैत्री और यही परिणति आपने सबने जो अभी दान वत्थु सुना है, ये दान वत्थु सुन के आपने भी जो 10 पुण्य वत्थु है धम्म सवन इसमें से एक किया है। सुबह से आप आके आपने सभी 10 पुण्य वत्थु को पूर्ण किया है। तो ये 10 पुण्य वत्थु आपने जो सुना है, किया है और हमने भी किया है, तो आओ हमारे पुण्य जो है संचित हम सारे सत्व को देते हैं, जिसके वजह से हमारे सारे सत्व हमारे तरफ देखते हैं कि पुण्य हमको मिले, क्योंकि सभी को धम्म की और पुण्य की आवश्यकता है। तब हम ये सारे पुण्य सारे सत्व को अर्पित करते हैं और उन्हें साधु 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 अनुमोदामी करके स्वीकार करे और इसमें सभी को सद्धम्म का लाभ मिले। साधु साधु साधु। इदं मे पुण्यं आसवक्खयावहं होन्तु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होन्तु। इदं मे पुण्यं ज्ञातिनं होन्तु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे पुग्गला सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे देवता सब्बे अत्तभाव पर्यापन्ना सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु। साधु साधु साधु। आशीर्वाद थोड़ा सा। हाँ हाँ, पानी का करें अनुमोदन। संसार वट्ठ दुखी तो मोचन थाय। बोलनी है आपको, बोलना है, बोलो। संसार वट्ठ दुखी तो मोचन थाय इमानी पंचशिलानि दस्वानां मम परलोकगतस्य मातुस्स पितुस्स उद्देशानां पुण्यं पूजेमि। इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होन्तु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होन्तु। इदं मे पुण्यं ज्ञातिनं होन्तु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। सभी
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ती भवन्तु ते अभिवादनशीलेस्य नित्यं उड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समेज्यतु। सुखी सुखी हो मंगल।